प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की असीम कृपा है। आज फिर से उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में हूं। प्रभु ने जो आज मुझसे बातचीत करी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 60 verse 1 says, Arise and shine, your light has come। यशाया की पुस्तक पुराने नियम से 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कौन लोग हैं जिनसे यह बात बोली जा रही है? जिनको परमेश्वर कह रहा है कि तेरा प्रकाश तेरे ऊपर आ गया है। अंधकार में बैठे हुए लोग, यशाया 9 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो अंधकार में चलते थे उन पर ज्योति चमकी थी। Once they have come in light, एक बार प्रकाश में आ चुके थे, but again they entered into darkness. They chose the way of darkness. वो फिर से एक बार अंधकार में चले गए और उन्होंने अंधकार को चुना। 60वां अध्याय पहली आयत यशाया कहती है, पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। डार्कनेस ऑफ सिकनेस, डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ डेमोनिक पावर्स, darkness of laziness, darkness of fear, different types of darkness। बीमारी की अंधकार, निराशा का अंधकार, उत्साह खत्म होने का अंधकार, भय का अंधकार, खो जाने का अंधकार, हमसे सब कुछ खो जाएगा, We will lose everything। ये अंधकार हमको घेरे हुए हैं, ये अंधकार हमें डरा रहे हैं। The Bible says, बाइबल ऐसा कह रही है आज की शाम में, Arise and shine। तुम जो अंधकार में बैठे हो, निराशा में बैठे हो, परेशानियों में बैठे हो, घबराहट में बैठे हो, बेचैनी में बैठे हो, निरुत्साहित बैठे हो, उत्साह खत्म हो गया जीवन में, जीने की चाहत खत्म हो गई, जिस अंधकार में बैठे हो, गॉड इज सेइंग योर लाइट हैज कम। एक बात मैं आपको बता दूं, अंधेरा कभी भी बता के नहीं आता। जो अचानक अंधकार आता है वो कभी भी बता के नहीं आता। जिस प्रदेश में मैं रहता हूं, पहले या न्यूज़पेपर में लिख करके नहीं आता था कि मेंटेनेंस है और लाइट इस समय से इस समय तक नहीं रहेगी। मैं जब गुजरात गया तो मैंने वहां न्यूज़पेपर में पढ़ा, पहले पेज पर एक छोटा सा कॉलम होता है, रोज उसमें कोई ना कोई समाचार बिजली विभाग द्वारा होता है। आज इस एरिया में मेंटेनेंस है, लाइट नहीं होगी। ये वो लाइट है जिसके बारे में आपको मालूम है। अचानक जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाना, अचानक जिंदगी से परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाना, अचानक जिंदगी में सारी आशाएं धाराशायी हो जाना, निराशाओं में चले जाना, अचानक जिंदगी से सारे उत्साह खत्म हो जाना,
निरुत्साहित हो जाना, जिंदगी के सवालों के सारे जवाब खत्म हो जाना, निरुत्तर हो जाना, अचानक जीवन में भय आ जाना, अंधकार ने घेर लिया है। द डार्कनेस हैज कवर्ड यू। घोर अंधकार हमें घेर लेता है, अचानक आता है, बता के नहीं आता। एक घटना है समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, और ये एक गवाही भी है, और वो कुछ इस प्रकार से है। बहुत वर्ष हुए, मैं और मेरी वाइफ नीलिमा दोनों लोग बॉम्बे से गोवा ट्रेन से जा रहे थे। अचानक आवाजें आने लगी, अंधकार छा गया। ट्रेन तो सुबह की थी, दोपहर तक उसे पहुंचाना था, लेट नून तक 4 बजे के आसपास हमें पहुंचना था। सुबह 5:30 बजे के आसपास की ट्रेन थी हमारी। हम अच्छे से बैठे हुए थे, अचानक दिल दहलाने वाली आवाज और अंधकार आ गया। रास्ते में टनल आ गई, सुरंग आ गई। ये जो बॉम्बे से गोवा का रूट है, कोंकण रेलवे का, इस पे लगभग 75 से 80 के करीब टनल्स पड़ती हैं, छोटी बड़ी 146 नदी और नहरों के ऊपर के पुल पड़ते हैं। हर थोड़ी देर बाद एक टनल आ जाती है, अंधकार हो जाता है। एक टनल ऐसी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, 6.5 किलोमीटर की करब्यूड रेलवे टनल, एशिया की सबसे बड़ी टनल। मेरी वाइफ डर रही थी, उसने हाथ पकड़ लिया। लाइट नहीं जली, ट्रेन की लाइट नहीं जली। उसने अपना मोबाइल निकाल करके मोबाइल की लाइट जला ली, जबकि वो एक ऐसी ट्रेन थी जिस पर जब कोई स्टेशन आने वाला होता था, उस पर अनाउंसमेंट होता था, ये स्टेशन आ रहा है, आपको उतरना है। टनल्स का कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। जिंदगी में जब टनल्स आती है, सुरंगें आती हैं, अंधेरा आता है, निराशा आती है, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कमियां और घटियां आती हैं, दे नेवर कम बाय मेकिंग अ प्री अनाउंसमेंट, नेवर एवर। हमें डर लगता है, हमारी जिंदगी में अंधकार आ जाता है। हमारे पास जो रोशनी का साधन होता है, हम उसे जलाने की कोशिश करते हैं। मेरी वाइफ ने अपने मोबाइल की लाइट जला दी। एक अजीब सी आवाज, भयावह आवाज। टनल के अंदर जब ट्रेन चलती है तो आवाज बड़ी तेज आती है। जब हमारी जिंदगी में अंधकार आता है तो हर आवाज हमें डराती है, हर आवाज हमारे दिल को दहलाती है। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, अराइज, शाइन, योर लाइट हैज कम। उठ जाओ अब। डरे हुए हो, परेशान हो, मुश्किल में हो, ऐसा लगता है कंगालपन आ गया, ऐसा लगता है कोई भविष्य नहीं है, ऐसा लगता है सबने छोड़ दिया है, ऐसा लगता है हम दिल टूट चुके हैं, ऐसा लगता है कि मन टूट गया है, ऐसा लगता है निराशा ने घेर लिया है, ऐसा लगता है आप सुसाइड कर ले। सो मेनी टाइम्स पीपल कॉल मी, लोग कॉल करके कहते हैं, मैसेज भेजते हैं, हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम परेशान हैं अपनी जिंदगी से, सुसाइड करना चाहते हैं।
वेयर इज योर लाइट? वो रोशनी कहां है जिस पर तुमने ईमान किया था? वो रोशनी कहां है जिस पर तुमने विश्वास किया था? वो तुम्हारी जिंदगी का क्रिसमस, वो क्रिसमस ईव का मैसेज, जब नाजरत में यीशु का जन्म होने वाला था, वो मैसेज जो चरवाहों को मिला था, जो मैसेज एक विशेष संदेशवाहक स्वर्गदूत लेकर के आया था, वो शब्द, वो संदेश जो यशाया ने यीशु के पैदा होने से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी करके लिख दिया था। जो अंधकार में चलते थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। हमारी जिंदगी के अंधकार में हमारा ये संदेश कहां पर है? दिस इज द डे when we have to search that message in our heart, in our memories. हमें अपनी यादगारों में, अपने दिल के अंदर इस संदेश को खोजना है। The Bible says, Ephesians chapter 5 verse 8, इफिसियों चैप्टर 5 वर्ष 8 में बाइबल कहती है, तुम पहले अंधकार थे पर अब तुम प्रभु में ज्योति हो। इसलिए ज्योति की संतान की तरह चलो। बिहेव लाइक चाइल्ड ऑफ द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारा बिहेवियर कैसा है? क्या हम ज्योति की संतान की तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हेन वी आर द चिल्ड्रन, जब हम बच्चे हैं और ज्योति के बच्चे हैं, हमें जलना चाहिए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एक कहानी है बाइबल में। 10 कुंवारियां थी, 5 ने अपने कुप्पियां जलाई, सब बड़े अच्छे से वेल ड्रेसअप हुई, दूल्हे का आने का इंतजार कर रही थी। दे वेर इन ब्राइड ड्रेस, दुल्हन की पोशाक में थी, शानदार ड्रेस तैयार थी, शानदार तरीके से तैयार हुई थी। लेकिन एक घटना घटी। बाइबल कहती है 5 ने कुप्पियों में तेल लिया, उनकी मशालें जल रही थी, लेकिन उनके पास तेल था। 5 की मशालें भी जल रही थी, लेकिन दूसरों की उनके पास दूसरी कुप्पियों में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। जब दूल्हा आया तो तेल खत्म हो गया। 5 की कुप्पियां, 5 की मशालें जल रही थी। यीशु ने उनको अपने साथ ले लिया, 5 को छोड़ दिया। दे प्रूव्ड दे आर चाइल्ड ऑफ लाइट। उन्होंने ये प्रूव किया कि वो ज्योति की संतान है, उनके अंदर अभिषेक है, उनके अंदर परमेश्वर की रोशनी है। इन डार्कनेस वी नीड लाइट। वर्ल्ड इन दिस डार्कनेस, ये दुनिया जो अंधकार में चल रही है, इसको ज्योति की जरूरत है। आज शाम जांचे, where is light in my life? How much light is there in my life?
मेरे जीवन में कितनी ज्योति है? क्या हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या हम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या हम घबराहट में हैं? क्या हम बेचैनी में हैं? किसी अनजाने डर में हैं? किसी समस्या में हैं? बाइबल सेज वेयर देयर इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस। जहां ज्योति है वह अंधकार ठहर नहीं सकता। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 से पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत ऐसा कहती है, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है, एंड देयर इज नो डार्कनेस इन इट। परमेश्वर जो ज्योति है उसके अंदर अंधकार नहीं है। एंड गॉड इज विद यू, देयर शुड बी नो एंजाइटी। बहुत सारे लोग आज एंजाइटी की दवा खा रहे हैं, डिप्रेसिव मोड पर खड़े हुए हैं। डिप्रेशन उनकी जिंदगी के अंदर व्यवहार कर रहा है। साइकेट्रिक के क्लिनिक पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज डिप्रेशन में खड़े हुए हैं डॉक्टरों की लाइन में कि डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। मैं टीवी पर एक न्यूज सुन रहा था, कोविड के बाद लोग भारी डिप्रेशन में आ गए, घर के अंदर रहते रहते, कि हम घर में हैं इसलिए डिप्रेशन में। कोविड के लॉकडाउन में हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो हम डिप्रेशन से भरे हुए लोगों को, नाउम्मीद लोगों को, जिनके मरीज वेंटिलेटर पे दम तोड़ने वाले थे, उनको आशा की किरण दे रहे थे। क्योंकि मलाकी 4 अध्याय 2 आयत से हमने सीखा है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे। यू शैल रिजॉइस इन योर लाइफ, यू विल रिजॉइस इन योर लाइफ। खोने का डर नहीं होगा, दूसरों को देने का जज्बा होगा, दूसरों को जिंदगी की बातें बताने का जज्बा होगा, दूसरों को जिंदगी बताने का, दूसरों को जिंदगी की नई राह दिखाने का जज्बा तुम्हारे अंदर होगा। बीइंग चेयर इन दिस इवनिंग, आज की शाम आनंदित हो जाए, प्रकाशमान हो जाइए। आस्क लॉर्ड प्लीज फिल मी विद योर लाइट। जिंदगी में कभी भी टनल से गुजरे, जिंदगी में किसी भी प्रकार की टनल आए, किसी भी प्रकार की सुरंग आए, घबराहट बेचैनी देने वाली सुरंग हो, अंधकार छा जाए, लोग तुम्हारे विरुद्ध भविष्यवाणियां कर दें, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो भी उम्मीद रखो कि तुम प्रकाश की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो। कोई अंधकार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाइबल कहती है 116 भजन संग, दाऊद कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई उम्मीद नहीं है, मौत दिखाई दे रही है। राजपाट की मृत्यु, शरीर की मृत्यु, उम्मीदों की मृत्यु, सपनों की मृत्यु, दर्शन की मृत्यु, परमेश्वर की सेवकाई की मृत्यु। अभी सोलोमन तैयार नहीं हुआ, बेटा सुलेमान तैयार नहीं हुआ, जिसको सब कुछ सौंपना है, मंदिर बनाने के निर्देश देने हैं, जीवन के काम अधूरे पड़े,
लेकिन वो कह रहा है मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर है। जैसे मृत्यु नजदीक आती है, ये मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। उसको जिंदगी के सारे काम याद आने लगते हैं, उसको जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आने लगती है। अभी ये बचा है, अभी ऐसा करना बाकी है, मृत्यु मेरे चारों ओर है। डेविड इज क्राइंग लाइक, दाऊद इसी प्रकार से रो रहा है। हु इज डेविड, लेट अस सी। हम देखें कि दाऊद कौन है। दाऊद वो है जो कहता है प्रति भोर मैं अपने परमेश्वर को तड़के सुबह उठ करके देखता हूं। कौन है दाऊद? ये वो दाऊद है जो कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। द डेडिकेटेड मैन ऑफ गॉड, the exalting man of God, the leader of the first choir of Bible. बाइबल की ये पहली क्वायर था जिसका डायरेक्टर है दाऊद, भजनकार है दाऊद, संगीतकार है दाऊद। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर है, मुझे मृत्यु ने घेर लिया है। He is crying, निराशा ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। He prayed, उसने परमेश्वर के प्रकाश की प्रार्थना करी। God fill me with your light, with your hope, with your power, with your anointing, Lord। अपने अभिषेक से भर दे, अपने प्रकाश, अपनी ज्योति से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। We have a loving God। हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। He loves you। वो आपसे बहुत प्यार करता है। Oh, He will walk in your life। वो आपके जीवन में चलता हुआ आएगा। He will walk in your home। This evening He will walk in your home। आज की शाम वो आपके घर में चलेगा। You will be redeemed from all the darkness। हर प्रकार के अंधकार से तुम छुड़ाए जाओगे। May God bless you in this evening। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। When I am praying, जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, just pray, Lord, move in my life with your light। I am in darkness। प्रार्थना करे, प्रभु मेरी जिंदगी में अंधकार है, मेरे दिल में अंधकार है, मुझे रोशनी की जरूरत है। मेरी आशाएं मर रही हैं, मेरी खुशियां मर रही हैं। मुझ पर दया करिए, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर के बड़ों पर, मेरे सगे संबंधियों पर, मेरे मित्रों पर। रिमेंबर दोज फ्रेंड्स, दोज रिलेटिव्स, दोज फैमिली मेंबर्स। उन परिवार के लोगों को, सदस्यों को, मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को याद करिए जो घोर अंधकार में, बीमारियों में पड़े, ना उम्मीद है। द लॉर्ड सेज इन फिलिपियंस, फिलिपियों की पत्री में परमेश्वर कहता है, रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस। आनंदित हो जाओ, और मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित हो जाओ। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, और इस दिल को कहिए, तसल्ली कर, तसल्ली कर, यीशु के नाम में तसल्ली कर। ऐ मेरे दिल डर मत, मेरा यहोवा परमेश्वर ज्योति है और मैं उस परमेश्वर की संतान हूं, मैं तो ज्योति की संतान हूं। अपने दिल को अपने दाहिने हाथ से धीमे धीमे थपथपाइए और दिल को कहिए, मैं ज्योति की संतान हूं। गॉड्स होली स्पिरिट विल कंफर्ट इट। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसी वक्त छू रहा है आपको। आई कैन सी द लाइट बीम्स, मैं रोशनी के बीम देख रहा हूं, भयानक प्रकाश स्वर्ग से आते हुए देख रहा हूं। ही इज गोइंग टू टच यू इन दिस इवनिंग। वो आज की शाम में आपको छूने जा रहा है। रोशनी दिल की गहराई में उतर रही है। आशीष दे रहा है परमेश्वर, आशीष दे रहा है। निरुत्तर नहीं रखेगा, निरुपाय नहीं रखेगा, संदेह में नहीं रखेगा, दिक्कतों में नहीं रखेगा, फाका कशी में नहीं रखेगा, उजाड़ेगा नहीं, संभालेगा, परेशानियों में नहीं रखेगा, उबार लेगा परेशानियों से, दुख को सुख में नृत्य में बदल देगा। तुम आनंद करोगे, तुम आशीषित होगे, तुम्हारे बाल बच्चे और उनके बच्चे आशीषित होंगे, तुम्हारी पीढ़ियां आशीषित होंगी। तुम्हारी घबराहट, बेचैनी, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी यीशु के नाम में खत्म होगी। तुम आशीष के कर्ता होगे, तुम आशीष बांटने वाले होगे। तुम एक ऐसी नदी बनोगे जो सुख का जल दुनिया के लोगों को पिलाएगी। तुम्हारे घर में परमेश्वर का प्रवेश होगा, तुम्हारे घर में परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। आशीष दे यीशु, आशीष दे यीशु के नाम से कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. 9411958464। यदि आपको आशीष मिलती है परमेश्वर के वचन से, जरूर अपने दान के द्वारा इस सेवकाई को बढ़ाएं। इस सेवकाई से बहुत सारे काम होते हैं। अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनको संभाला जाता है। इस सेवा से अन्य जातियों में प्रचार होता है। कॉल करें हमें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें 9997730585 पर। हमारे पहले नंबर पर सारे पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं। अपने छोटे छोटे बीज, छोटी छोटी दान, छोटे बीज, हम तो कहते हैं बचे खचे हुए दान, जरूर जोड़िए, हमें भेजिए। परमेश्वर छोटे छोटों को बड़ा कर देता है। गॉड ब्लेस यू। कल जब हम प्रचार करेंगे, हम 10 कुंवारी वाले जो एक बाइबल के अंदर रेफरेंस है उस पर बात करेंगे। तैयार रहिए, अद्भुत मैसेज होगा। गॉड ब्लेस यू।